हे वीवर्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बजे हैं 11 और यहाँ पर मेरा सारा जो घर का काम है वो हो चुका है कंप्लीट। और अब चलते हैं अपनी स्टडी करने के लिए। आज मैंने अपना व्लॉग अभी से स्टार्ट किया है, यानी कि 11 बजे से। तो बस अभी जो है अपनी स्टडी करने के लिए बैठेंगे। सुबह में मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। बस मुझे यही था कि चलो जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं और फिर अपनी जो है पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे, तो तभी मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूँगी। अभी बच्चे घर पर ही हैं, आपको पता ही है, और बच्चों को भी बहुत सारा होमवर्क जो है मिल चुका है, हॉलीडे होमवर्क समर वेकेशन का। तो वही जो है बच्चे भी यहाँ पर अपना करेंगे और मैं आप लोगों को यहाँ पर रियल टाइम फ़ोन में सर्च करके दिखा रही हूँ। तो 11:05 हो चुके थे। हालांकि आज दिन सैटरडे का है, लेकिन बच्चों ने जो है फ़ोन में टाइम जो है वो गलत किया हुआ है, तो इसलिए ये संडे दिखा रहा है। और जैसे ही मैं पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठी तो तुरंत जो है बच्चों को भूख लगने लगी और वो बोले कि हमको जो है खाना चाहिए। तो खाना तो मैंने पहले ही बना लिया था। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं, आज मैंने सिंपल सी खिचड़ी ही बनाई थी मूंग की दाल की। और तो बस वही जो है यहाँ पर बच्चों के लिए डाल दूँगी। आज हस्बैंड थोड़ा बाहर चले गए थे, तो इस वजह से जो है फिर मैंने सब्ज़ी रोटी नहीं बनाई। जब हस्बैंड घर पर नहीं होते तो मैं इसी तरीके से कुछ भी खिचड़ी वगैरह बना लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। और फिर जो ये मैं सिंपल वाली खिचड़ी बनाती हूँ ना, दाल वाली, इसमें मैं मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डालती, बस नॉर्मल नमक डालती हूँ और उसके साथ बना देती हूँ। तो ये वाली खिचड़ी जो है बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि जो भी घर पे कोई चीज़ बने उसमें मिर्ची ना हो बिल्कुल भी। और बाहर वाली चीज़ों में भले ही मिर्ची हो तो सब खा लेते हैं। मुझे लगता है सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, तो सभी ऐसा ही करते होंगे। अभी मैंने बच्चों को खाना दे दिया है और मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ यहाँ पर, सॉरी। और मैंने यहाँ पर लिया है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने लिया है एक विपिन चंद्र वाली राइटर की बुक और एक है स्पेक्ट्रम, जो कि आजकल सभी के पास अवेलेबल है स्पेक्ट्रम, क्योंकि सभी इसको जो है ज़्यादा अच्छी बताते हैं पढ़ने के लिए, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे पास दोनों थी, मैंने ये भी मंगा ली थी विपिन चंद्रा वाली, लेकिन आज तक मैंने इसको पढ़ा नहीं है। स्पेक्ट्रम को मैंने बहुत बार पढ़ रखा है, तो आज मेरा मन था कि चलो आज इससे विपिन चंद्रा वाली से पढ़ते हैं। तो इसमें 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अब देखते हैं। स्पेक्ट्रम को मैंने पढ़ रखा है, तो उसके बाद पता चलेगा कि इस बुक में और उस बुक में क्या डिफरेंट है। हालांकि जो स्पेक्ट्रम वाली बुक है वो काफ़ी मोटी है, तो उसमें जो है ज़्यादा जो टॉपिक है वो कवर किए हुए हैं। और जैसा मैंने इसमें देखा मोटा मोटा, तो मुझे लगता है कि इसमें जो है थोड़े टॉपिक कम है, मतलब कुछ कम कवर किया हुआ है। तो इसी वजह से जो है स्पेक्ट्रम को ज़्यादा अच्छा माना जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे पास तो दोनों हैं, तो यहाँ पर दोनों की ही रीडिंग लगाएंगे। और आज मैं आपसे एक बात अपने मन से कहना चाहूँगी कि जिन भी एस्पिरेंट के पास या हमारी हाउसवाइफ है जिनके पास अभी भी समय है, तो पूरी जी जान लगा दो अपने सपने को, अपने गोल को पूरा करने के लिए। और अगर आप नहीं लगा सकते तो फिर जाने दो, फिर सपना देखना भी बेकार है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अभी मुझे हाल ही में एक कमेंट्स आया था कि दीदी पढ़ते वक्त नींद आती है, तो इसके लिए कोई जो है सजेशन दीजिए। तो सिर्फ मैं आपको फिर यही कहूँगी कि अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो फिर आप नींद को भूल जाइए। उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए। और अगर आपको फिर नींद ही पूरी करनी है तो फिर सपने को भूल जाइए और बस फिर रहने ही दीजिए, आप नींद ही पूरी कर लीजिए। देखिए, नींद सबको आती है, ऐसा नहीं है कि नींद किसी को नहीं आती। नींद आती है तो आप थोड़ी बहुत 10-15 मिनट की नैप ले सकते हो। जहाँ पर आप बैठे हो वहीं पर आप बैठकर ना अच्छे से एक नैप ले सकते हो और उसके बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी जो आपके पास टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। उसको ऐसे वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जो ये टाइम एक बार निकल गया फिर वापस नहीं आएगा। जिसके भी पास अभी समय है अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने का, तो उसे सोने में तो बिल्कुल भी मत गवाइए या इधर उधर वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि जैसे एक बार हाथ से समय निकल जाएगा ना, फिर आप उसे कभी वापस लेकर नहीं आ सकते, चाहे उसके लिए आप कितने भी एफर्ट लगा लेना, लेकिन जो समय एक बार निकल गया तो निकल गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट किया था और उसके बाद जो है अब मैं थोड़े से जो है वर्ड मीनिंग लिख ले रही हूँ। और ये आज मेरा फर्स्ट डे ही है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हैं ना जो मतलब कि हमें पता होना चाहिए ज़रूरी। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करूँ, और उसके लिए यहाँ पर मैंने वर्ड मीनिंग लिखना शुरू कर दिया है। तो आज मैंने जो है काफ़ी सारे 2 पेज के वर्ड मीनिंग लिखे थे और इसी तरीके से मैं डेली जो है अब लिखा करूँगी।
जो मुझे मतलब कि लगते हैं कि हाँ ये तो हमें बिल्कुल ही आने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, एक वर्ड से ही हम पूरी जो है ट्रांसलेट कर लेते हैं पूरे पैराग्राफ को, अगर हमें समझ आ जाता है। तो मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, जैसे कि आपको पता ही है, तो इंग्लिश मेरी ठीक ठाक है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है मैं आपसे कहूँगी। लेकिन अब मैंने कोशिश की है कि अब मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करूँगी, और उसके लिए जो है मैं इंग्लिश वोकैब के जो है वर्ड मीनिंग क्या करूँगी, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से हो सकेंगे मैं क्या करूँगी, और उनका रिवीजन भी क्या करूँगी डेली ही। ऐसे बांट लूँगी टारगेट में कि मुझे आज 5 करने हैं, 10 करने हैं, उससे जो है थोड़े थोड़े में हो जाएंगे। अभी फिर जो है हो गया था 4 बजे का टाइम लगभग था, ये बच्चों के लिए दूध बनाया, अपने लिए चाय बनाई, और जब भी जो है हस्बैंड भी आ गए थे तो वे यहाँ पर कुछ फल फ्रूट लाए थे, तो उन्हें निकाल कर और धोकर जो है मैं यहाँ पर रख दूँगी। और उसके बाद जो है वापस से अपनी स्टडी करने के लिए चले जाऊँगी, क्योंकि अभी जो है इतना ज़्यादा कुछ काम मेरे पास नहीं है। तो अभी बच्चों का भी जो है इतना होमवर्क का मेरे ऊपर बर्डन नहीं है कि डेली का होमवर्क कराना है, पढ़ाना है। हाँ, समर हॉलीडे है तो वो धीरे धीरे हो जाएगा, वो मैं इनको बता देती हूँ तो वो कर लेते हैं। और बेटे का अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, बेटों के जो है प्रिंट आउट निकलेंगे उसके बाद स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो है मैं फिर बैठ गई हूँ, मधुकर कोटवे सर की ही क्लास है, महान्यायवादी, तो उसका जो है मुझे आज टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है, और बस उसी को जो है मैं यहाँ पर बुक से मैंने पढ़ रखा है पहले ही, और अभी सर की क्लासेस देख रही हूँ, तो बुक और वीडियो से कंबाइन करके मैं यहाँ पर अपना नोट्स प्रिपेयर कर लूँगी। अभी जब मैं स्टडी करने लगी हूँ तो अभी जो है मुझे चीज़ें समझ आ रही है। हम सोचते रहते हैं कि हमें जो है इतनी जल्दी सब कुछ क्यों नहीं मिल जाता, या हम कुछ अचीव क्यों नहीं कर लेते, या हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपनी लाइफ में जल्दी ही सक्सेस हासिल कर लेता है, या अपने गोल के बहुत नज़दीक पहुँच जाता है, उन व्यक्तियों में कुछ तो हटकर होता है दूसरों से अलग ज़रूर, जब भी वो जो है अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति भीड़ से हटकर कुछ अलग करने की जब ठान लेते हैं ना, तो तभी उन्हें जो है सक्सेस मिलती है, और वो इस सक्सेस को पाने में कामयाब भी होते हैं। क्योंकि जीत को हासिल करना उनका एक पैशन बन जाता है, और उसके लिए वे हार्ड वर्क करते हैं, पूरी अपनी शक्तियाँ लगा देते हैं जितनी भी उनके अंदर है, और उसको जो है जब तक पा नहीं लेते, जब तक वापस पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। जब तक हम अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी जो है गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसलिए सबसे ज़रूरी है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, और अपनी इच्छाओं को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देना कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। और अगर जब तक हम ये सब नहीं करेंगे, तो तब तक जो है हम चाहे कुछ भी कर लें, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये सब चीज़ें ना अब मैं जब मेहनत कर रही हूँ मुझे तब समझ आ रही हैं, क्योंकि जब अब मैं मेहनत करते दफ़े देखती हूँ कि मैं अपनी चीज़ों के बहुत नज़दीक जा रही हूँ, तो तब मुझे समझ आता है कि हाँ, अगर आदमी चाहे, दृढ़ संकल्प ले और कुछ भी चाहे, तो कुछ भी अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में। क्योंकि जब तक हम मेहनत से भागते हैं, पीछे हटते रहते हैं, और हम ये सोचते हैं कि बस हमें कामयाबी मिल जाए, मेहनत हमें ना करनी पड़े, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे कुछ भी अचीव नहीं होगा। और यहाँ पर जितना भी मैंने पॉलिटी का नोट्स बनाया था 3 पेजेस का, तो उनको मैं रिवाइज़ कर ले रही हूँ। और सबसे पहले जो है मैंने कल नोट्स बनाया था, मैं उसको भी रिवाइज़ कर ले रही हूँ, क्योंकि इतना तो आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो है जो हमारे एग्ज़ाम में काम आने वाला है वो है रिवीज़न। चाहे हम थोड़ा पढ़ें, लेकिन उसको मल्टीपल रिवीज़न करें, वो चीज़ें याद रहती है। और अब ये सब चीज़ें जो है मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है, तो मैं हर रोज़ जो है रिवीज़न करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जितना भी मैं नोट्स बनाऊंगी उसका डेली जो है मैं रिवीज़न किया करूँगी। और फिर शाम का समय हो गया था, तो मैंने पूजा की, और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आज मेरे जो शाम के बर्तन थे वो भी मैंने नहीं धुले थे, तो उनको मैं सबसे पहले धुलूँगी। और यहाँ पर जो है आप लोग सोचते होंगे कि हम ये घड़े पर जो है कपड़ा बांध कर क्यों रखते हैं, तो ये मैं इसलिए रखती हूँ ताकि जो है घड़े का पानी थोड़ा ठंडा रहे। अभी मैं उसको भिगो कर लाई हूँ, और उसको वापस से लपेट दूँगी। किचन के पानी में नहीं भिगोती हूँ, क्योंकि किचन का पानी उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर खारा पानी आता है, नमकीन एकदम। तो उधर से मैं दूसरे वाली जो है टंकी से पानी लेकर आई थी, उसमें भिगो कर लाई थी। तो इस तरीके से हम बांध कर रखते हैं, क्योंकि हमारे घर पर ना फ्रिज का पानी कोई भी नहीं पीता है। मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि फ्रिज का पानी नहीं पीना, मतलब नुकसान करता है, नहीं तो बच्चे फिर पसीनों में पानी पीते हैं ना, तो फिर खांसी जुकाम इस तरीके से जो है वैसे ही हो जाता है। तो हम सब लोग जो है अभी तक जो है घड़े का ही पानी पीते हैं, और जब तक बचा जाए जब तक अच्छा है, क्योंकि फ्रिज का पानी नुकसान ही करता है। उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ किए, और फिर जो है वापस से मैं यहाँ पर आ गई हूँ काम करने के लिए किचन में। और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और डिनर में आज मैं बनाऊँगी तोरी की सब्ज़ी। तो कई लोग इसको तोरई भी कहते हैं, लेकिन हम तो तोरी ही कहते हैं। तो
तोरी की सब्ज़ी जो है मुझे तो काफ़ी पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर अब जो है मैं डिनर की तैयारी शुरू कर दी है और बस तोरई बना दूँगी और उसके बाद रोटियाँ, और फिर जो शाम का टाइम बचेगा उसमें 1 घंटा जो है हम वापस से फिर अपने लिए पढ़ाई का निकाल लेंगे। और उसमें जो है हम जो भी मतलब कि शाम को मेरा मन करेगा, तो आज मैंने सी-सैट वाला पोर्शन भी नहीं किया था, तो शाम को मैं वही कंप्लीट अपना करूँगी। और जब से मैंने 15 डेज़ चैलेंज लिया है, आपको तो पता ही है, वो चैलेंज जो है मेरा इतना अच्छे से पूरा हो रहा है। और जब हमारे इस तरीके से टारगेट पूरे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अंदर से जो है खुशी मिलती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।